आज गोरखपुर से अयोध्या की यात्रा अपने प्रिय मित्र ओम जी के साथ, और रास्ते में तमाम स्थानों पर रुकते हुए जो राम शब्द है उसके पर्यायों को कुछ जानने की इच्छा के साथ अभी हम लोग गुप्तार घाट पर बैठे हुए हैं। जो राम शब्द है यह जब प्रतिध्वनित होता है तो इसके इतने सारे आयाम हैं। जहाँ राम चेतना के प्रतीक हैं, संस्कृति में सबसे अधिक मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादित पुत्र, राजा, पिता, भक्त वत्सल, इन सारे रूपों में एक आदर्श की स्थापना भारत के मानस में राम नाम शब्द लेने से प्रतिध्वनित होती है। यह प्रतिध्वनि इतनी तीव्र है और इसकी स्मृति और अंतस चेतना में इतनी तीव्र छाप है कि जब कोई भी व्यक्ति अपनी इस धरती पर यात्रा पूरी करता है तो उसमें भी राम ही याद आते हैं कि राम नाम सत्य है। लेकिन अंतिम समय में राम नाम को सत्य मानने वाली समाज की चेतना अपने जीवन में जीवन भर राम को अभिव्यंजित कर सके अपने जीवन में, इसमें कुछ कमी दिखाई देती है। जो राम शब्द है वह अपनी अंतस चेतना से राम के आदर्शों को तभी प्रतिध्वनित कर पाएगा जब राम के आदर्शों को हम अपने जीवन में जीने का प्रयास करेंगे। अभी अभी मन में आया कि ये गुप्तार घाट पे राम जी ने भी अपने जीवन मतलब उनके जो अवतारी लीला थी उसको समेटा, और पास में ही सुभाष चंद्र बोस ने भी अपनी अंतिम समय को समेटा। तो क्या ऐसा रहा होगा कि गुप्तार घाट को ही चुना गया होगा? शायद यह संदेश है कि जब तक आदर्श चरित्रार्थ नहीं होंगे तब तक जीवन में जो राम की स्थापना है वो गुप्त ही रहेगी। हम नाम भले लेते रह जाएंगे उसका। जो भारतीय चेतना है और जो एक भारतीय होने का अर्थ है, तो मेरी समझ से अन्य देशों और अन्य जो भूखंड हैं, जो आध्यात्मिक चेतना भारतवर्ष की है वह उसको अन्य भूखंडों से अलग करती है। और सुदूर उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक राम इस आध्यात्मिक चेतना को संजोने वाले, जोड़ने वाले तत्व हैं। तो भारत की जो गरिमा है, भारत की जो अस्मिता है, वह राम तत्व राष्ट्र पुरुष के प्राणों में प्रतिष्ठित जब होगा तो भारत में होने की एक व्यक्ति की जो असली पहचान है वो प्रकट होगी। अभी ओम जी ने पिछले विमर्श में कहा कि जनवरी में विवेकानंद जी का, सुभाष चंद्र बोस का 26 जनवरी जहां हम गणतंत्र बने, उसमें एक 22 जनवरी की जो तिथि है वह राम की प्राण प्रतिष्ठा के रूप में जुड़ गई है। एक अविस्मरणीय दिवस होगा यह। तो राम की प्राण प्रतिष्ठा ऐसे एक मूर्ति के विग्रह में होने के अपेक्षा जो व्यक्ति के मानस में राष्ट्र का विग्रह है उसमें राम के आदर्शों की प्रतिष्ठा की जाए, प्राण प्रतिष्ठा की जाए, तो शायद इस गुप्तार घाट से राम की चेतना वापस निकल करके हमारे हृदयों में प्रतिष्ठित हो पाए। तो बस यही अभी मन में कुछ बात आ रही है। तो गुप्तार घाट से आज गोरखपुर से अयोध्या की यात्रा अपने प्रिय मित्र ओम जी के साथ, बगल में ओम जी कुछ कहना चाहेंगे आप भी? निश्चित रूप से एक आनंददायक यात्रा रही। काफ़ी लंबी चर्चाएं, देश की स्थिति, विकास और इस एक महान आयोजन
बचपन जिस आंदोलन का साक्षी रहा हो, आज उम्र के इस पड़ाव पर उसकी परिणति देखकर अत्यंत रोमांच होता है। साथ ही साथ राम तत्व के साथ जुड़ा हुआ जो राम राज्य है, उसमें व्यक्तिगत रुचि मेरी ज़्यादा है। आध्यात्मिक तथ्य, आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिक व्यंजना तो अलग, लेकिन समाज के लिए जो दर्शन है, शायद यही वो बात रही होगी जिसने अहिंसा के पुजारी गांधी जी को भी प्रेरित किया कि सभ्यता का जो सर्वोच्च आदर्श हो सकता है वो राम राज्य हो सकता है। हमें भी अपने विकास की अवधारणाओं को एक बार बदलना होगा। निश्चित रूप से उन मानकों पर अपने देश की दशा और दिशा को रखना होगा जो समाज के सबसे निचले तबके में पड़े हुए व्यक्ति में भी राष्ट्र गौरव उत्पन्न कर सकें। यह कार्य बगैर समता और समरसता के संभव नहीं है। साथ ही साथ हमें अपने तीर्थों की मर्यादाओं का भी ध्यान रखना होगा। हमारे विकास की परिपाटी में हमारे तीर्थ पिकनिक स्पॉट न बने। हम विकास की उस अवधारणा से भी जुड़ें, लेकिन हम जो आध्यात्मिक हमारे क्षेत्र हैं उनकी गरिमा को उसी तरह से बनाए रखने की कोशिश करें। इन्हीं भावों के साथ धन्यवाद। तो इस विमर्श में यही स्थापना हो कि हमारे शरीर रूपी क्षेत्र में और हमारे देश रूपी क्षेत्र में दोनों में राम प्रतिष्ठित हों, जिससे बाह्य राम राज्य और अंतः राम राज्य दोनों स्थापित हो। इन्हीं भावनाओं के साथ धन्यवाद।